क्या हाल पढ़ ले गैंग। लिटरली जब मैं अगर बोल रहा हूँ ना कि ये वीडियो तुम्हारे मार्क्स बचाने वाली है तो सच में मार्क्स बताने वाली है। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं देखने वाले, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखने वाले कि किस सीक्वेंस में करना है तुम्हें, सेक्शन ए पहले, बी पहले, या रीडिंग सेक्शन या राइटिंग सेक्शन क्या करना है। सिर्फ ये नहीं देखने वाले कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, बल्कि हर एक चीज़ देखने वाले हैं जो कल एग्जाम हॉल में तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे तुम अपने मार्क्स बचा सकते हो और लिटरली 20 से 25 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट को डाले। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, ये टॉपर की आंसर शीट है कुछ ईयर्स पहले की, 2019-20 की। वहां पर साफ साफ देखो, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करो। देखो, लिटरेचर सेक्शन इसने पहले अटेम्प्ट कर रखा है। वाई? लिटरेचर सेक्शन हमारा 40 मार्क्स का होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि हमारी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। अब एक्यूरेसी मेरा क्या मतलब है कि जो तुम पढ़ के गए हो, P=A, मतलब जो तुम पढ़ के गए हो वही आएगा। अरे लिटरेचर में तो ये होगा ना यार, जो तुम पढ़ के गए हो वही आएगा। वही रीडिंग सेक्शन में कुछ भी आ सकता है, चाहे जितनी प्रैक्टिस करके जाओ। राइटिंग सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में प्रैक्टिस करके जाओ, बट एक्यूरेसी कम रहेगी। बट लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ के गए वही आएगा। और अगर ये वीडियो देख लेते हो, इस वीडियो में मैंने टॉप 100 क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर देख लेते हो तो आई कैन बेट इसके बाहर से लिटरेचर में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, सब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आओ देखते हैं लिटरेचर सेक्शन अटेम्प्ट किया गया। देखो, लिटरेचर सेक्शन में दो होते हैं ना, एक अपना स्टार्ट होता है पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वही किया गया है। देखो ऊपर एक 8 ऐसे नंबर लिख दिया, इस तरह तुम भी लिख सकते हो क्वेश्चन 8, या यहाँ पे लिख सकते हो लेफ्ट मार्जिन के इधर, राइट मार्जिन के इधर तो कुछ भी नहीं लिखना है, लेफ्ट मार्जिन के इधर या फिर लिख दो, या फिर बीच में भी इस तरह से लिख सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, ये बीच वाले एरिया में बीच की लाइन पे लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे इस तरह से कि क्वेश्चन 8, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर नीचे स्टार्ट कर दिया A B C, जो सब पार्ट्स हैं इनकी नंबरिंग काफ़ी अच्छे से डालना और क्लियर लिखना। और प्लीज़ इसने नहीं छोड़ा क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी है, बट रियलिटी ये है कि हम सबकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ हर आंसर के बाद, सब पार्ट के भी बाद एक लाइन ऐसे छोड़ देना। लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं, बट एक लाइन लीव कर देना, थोड़ी क्लैरिटी बनी रहती है। ठीक है, एक लाइन लीव जरूर कर देना। ठीक है, ये है स्टैट बेस्ड क्वेश्चंस। फिर स्टार्ट हो जाता है अपना क्वेश्चन 9। यहाँ से क्या होता है, टेक्सटुअल क्वेश्चंस, जो चैप्टर होते हैं ना वो वाले क्वेश्चन। तो 9 इस तरह डाल दो, चाहे क्वेश्चन 9 यहाँ पे डाल दो और स्टार्ट कर दो अपना आंसर। देखो, फिर जैसे यहाँ पर लाइन छोड़ी हुई है हर आंसर के बाद, प्लीज लाइन लीव करना। देखो, अब कई लोग तुम्हें ये रिकमेंड करते होंगे, कई लोग तुम्हें ये बताते होंगे कि यार क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो लिटरेचर में तो जरूर 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 से कीवर्ड अंडरलाइन करना है, ऐसे कीवर्ड जितने भी है वो अंडरलाइन करना। बट आई मस्ट से ये सारी चीजें आती हैं किसमें किसमें किसमें, PR स्टंट्स, प्रेजेंटेशन स्टंट्स हैं ये सारे, एग्जामिनर को खुश करने के लिए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। और ये कब करना है, याद रखना, आफ्टर एग्जाम। जब पूरा पेपर तुम्हारा, आफ्टर एग्जाम मतलब 3 घंटे के बाद नहीं, आफ्टर एग्जाम का मतलब तुम्हारा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए। पहले पूरा पेपर करो, लाइन छोड़ते जाओ, पहले पूरा पेपर कंप्लीट करो, उसके बाद प्रेजेंटेशन पे ध्यान देनी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आंसर के बाद लाइन ड्रॉ करना एंड वगैरह वगैरह। 2 लाइन छोड़ दो, जब लास्ट में टाइम मिले तब ये सब चीज़ करो, लाइन ड्रॉ करना, कीवर्ड को अंडरलाइन करना, क्योंकि देखो इसमें भी अंडरलाइन नहीं है बट फुल मार्क्स मिले हैं क्योंकि कंटेंट सही से लिखा गया है, आंसर सही से लिखा गया है। फिर लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर में देखो, जब भी तुम पैराग्राफ चेंज करोगे, लॉन्ग आंसर में जब भी पैराग्राफ चेंज करोगे, याद रखना इंग्लिश में, जैसे यहाँ पर एंड हो रहा है ना, यहाँ पर ये तुम्हारा वर्ड एंड हो रहा है, ठीक है, ये इधर एंड हुआ इस एरिया पे, तो कई लोग क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं दी टाइटलाइजिंग टाइम। नहीं, न्यू स्टार्ट हमेशा यहीं से होगा, लेफ्ट लाइन, लेफ्ट मार्जिन से टच करके ही न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा। यहाँ पर भी देखो एक लाइन एंड हो रही है यहाँ पे, बट ये नहीं कि यहीं से स्टार्ट कर दिया है, नहीं, यहाँ से लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करना है, पैराग्राफ चेंज इस तरह से ही करना है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन इस बार डायरी एंट्री पे आएंगे, याद रखना, लॉन्ग आंसर, डायरी एंट्री, प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट, स्पीच ड्राफ्ट, ये सब पे आएंगे। तो इसमें करना क्या है, किस तरह से करने क्वेश्चन, एक मैंने छोटी सी वीडियो बना करके फॉर्मेट समझा दिया है, वो देख लेना। अदरवाइज अगर वो पूरे 100 क्वेश्चन वाली वीडियो देख चुके हो तो तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं, उसमें सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आओ, लिटरेचर सेक्शन देख लिया हमने। लिटरेचर सेक्शन में अब देखते हैं कुछ ध्यान रखने वाली बातें। किसमें, लिटरेचर सेक्शन में कुछ ध्यान रखने वाली बातें क्या है। नंबर 1 होता है वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। नंबर 2, कोई हार्ड या फिर बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं लाना है, इंस्टेड यूज करना है कीवर्ड। जैसे लेंचो वाले चैप्टर में रेन को क्या कहा गया है, डाउन पार। ठीक है, फिर उसी तरह ब्रेकफास्ट को क्या कहा गया है, इवनिंग ब्रेकफास्ट को, स्नैक्स को, सपर, डिनर को। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड जो चैप्टर में यूज हुए हैं ये जरूर ऐड करना है अपने लिटरेचर सेक्शन में, जिससे आंसर बहुत लेजिटिमेट और बढ़िया बनता है। ठीक है, अब आ जाता है अपना अगला सेक्शन, कौन सा इसने चूज किया, सेक्शन ए, रीडिंग। कोई सा भी तुम चूज कर सकते हो। रीडिंग सेक्शन
याद रखना लिटरेचर में तो तुम्हें टाइम लगेगा ही लगेगा, तुम पे डिपेंड करेगा कितना लगेगा, इसलिए लिटरेचर पहले कर लो, फिर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा रीडिंग सेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ एटलीस्ट समझ लो 60 मिनट्स, 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स देने ही देने पड़ेंगे दोनों पैसेज करने के लिए, तो उतना टाइम बचा करके रखना एंड के लिए, ठीक है। अगर एंड में कर रहे हो रीडिंग सेक्शन, यहाँ पर भी ऊपर इस तरह का यहाँ पर लिख लो लेफ्ट में, चाहे बीच में लिख लो, और फिर सब पार्ट्स का हेडिंग डालो, लाइन छोड़ करके अपना आंसर क्लियर लिखो। और ऑप्शन में भी रहेगा तो भी, जैसे अगर मान लो सी है तो ऑप्शन लिखना, बट उसके आगे पूरा जरूर लिखना जो सब पार्ट है पूरा कंप्लीट, यानी कि सिर्फ सी लिख के छोड़ दिया, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है सिंपल एक लाइन से कट कर दिया, गंदगी नहीं मचानी। और इंग्लिश में पंक्चुएशन की बहुत ध्यान रखनी है, जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखा हुआ है, कोई अगर कुछ बोल रहा है उसको कोट कर रहे हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में करो, कॉमा कहाँ लगाना है, एक्सक्लामेशन कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, बहुत 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 मैटर करता है, ठीक है। फिर देखो 2.1 बी और आंसर स्टार्ट कर दिया बहुत क्लियर तरीके से, बहुत क्लियर। हिज फर्स्ट नॉवल, अब नॉवल कौन सी थी ये बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना पड़ेगा, तो ये सारी बेसिक नॉलेज, कहाँ कॉमा यूज करना है, कहाँ फुल स्टॉप जरूर लगाना है हर आंसर के बाद, ये सारी चीज़ों का ध्यान जरूर देना इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश के टीचर ना बड़ी अंग्रेजी झाड़ते हैं। बात तो सही है, और ये सब ध्यान देते हैं चेक करते वक्त, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। फिर देखो जैसे इसने यहाँ पे क्या किया है, ये देखो इसने क्या किया कि कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिया, जैसे मदर पुट इन फैंसी, एयर सर्विसेज वर स्टिल, ठीक है। तो कीवर्ड अंडरलाइन कर दिए हैं, बट ये सब एक्स्ट्रा चीज़ों में आता है। ये सब कब करना? जब कंप्लीट कर लो अपना आंसर शीट। आंसर शीट कंप्लीट करते ही सबसे पहली चीज़ हर क्वेश्चन के बाद इस तरह लाइन ड्रॉ कर देना, जैसे यहाँ ड्रॉ है, यहाँ ड्रॉ है। फिर उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी पे ये होगा कि ये कीवर्ड वगैरह अंडरलाइन करो, क्योंकि ये लास्ट चीज़ है और प्रेजेंटेशन में आता है। आ गया अपना सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। बट इसके पहले रीडिंग सेक्शन की आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लो क्या है। नंबर 1 रीडिंग सेक्शन में कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, जैसे फैक्ट ओपिनियन वाले क्वेश्चन। नंबर 2 आ रहा है अपना क्या, मूड वाला क्वेश्चन, कि पोएट का मूड क्या है, यानी टोन क्या है उन लाइंस में। और इन दोनों टाइप के क्वेश्चन, यहाँ तक कि पूरा का पूरा इस साल का पैसेज मैंने सॉल्व करवा रखा है इस वीडियो में, दोनों पैसेज सॉल्व करवाए हैं ट्रिक्स के साथ, तो जाकर वो देख जरूर लेना, उसके बाद तुम इजीली इस साल का पैसेज सॉल्व कर लोगे। आते हैं सेक्शन बी पे, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखना, लेटेस्ट फॉर्मेट, ये पुराना हो सकता है क्योंकि डेट देखो किस तरह से लिखी हुई है, मैंने बोला था कि 20XX करके डेट लिखनी है, तो लेटेस्ट फॉर्मेट तुम लेटेस्ट वीडियो में जाके देख लेना, अपनी वीडियो डली हुई है, और लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लेटर लिखना। लेटर में क्या ध्यान देना है कि सब कुछ लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए, देखो हर एक चीज़ लेफ्ट अलाइंड, लेफ्ट मार्जिन से अलाइंड होनी चाहिए, कोई भी चीज़ राइट या सेंटर पे नहीं जाएगी, चाहे वो स्टार्ट हो लेटर का या वो एंडिंग हो लेटर का, ठीक है। आ जाओ नीचे, अब राइटिंग सेक्शन में ही तुम्हारा आ जाता है ग्रामर की चीज़ आ जाती है ना, तो उसको याद रखना कि अपना ऑप्शन भी लिखना है, जैसे 1 और उसका आंसर पूरा, एट 3 असाइन 4 इज 1 कीप। कई बार गलती क्या होती है, हम लिख तो देते हैं 1 गलती से, बट आंसर कुछ और लिख देते हैं। 1 का मान लो कीप है, तो हम यहाँ पे कीप पे जगह कुछ और लिख देंगे, नाइफ लिख देंगे, कुछ गलत लिख देते हैं, इसलिए ज़रूरी है 1 भी लिखो और अपना आंसर भी लिखो जो वो ऑप्शन में लिखा हुआ है। और जैसे ये मिसिंग वर्ड और आफ्टर वर्ड है, इस बार तुम्हारा क्या आ रहा है, एरर करेक्शन, तो उसके लिए भी ऐसे टेबल बना लेना और टेबल बनाकर ही लिखना एरर करेक्शन को। आओ नीचे आओ, नीचे 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 नीचे, अब ये क्या है, आर्टिकल है, तुम्हें लिखना है इस बार एनालिटिकल पैराग्राफ, तो प्रॉपर तरीके से लिखना। और एनालिटिकल पैराग्राफ में मैं ये चीज़ रेकमेंड करूंगा कि लिखने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको देखो, जैसे अंडरलाइन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन्स अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि क्या होगा ना, होता है क्यों अंडरलाइन करना क्यों होता है हमें, कि जब कोई बहुत बड़ी सी चीज़, जैसे एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत बड़ी चीज़ तुम लिख दोगे, तो उसमें अगर सारा वो रीड करने चला जाएगा एग्जामिनर, तो मार्क्स कटने के चांस ज़्यादा है। कुछ कहीं पे गलती हुई छोटी सी, तो इस तरह का मार्क दे के, एरो दे के छोटा सा लिख लो अगर कोई वर्ड मिस होता है। और अगर तुम मान लो अंडरलाइन कर देते हो, तो टीचर वही मेन चीज़ें पढ़ेगा और जान जाएगा कि हाँ तुमने सही चीज़ें लिखी हुई हैं, और ऊपर से देख करके समझ जाएगा कि हाँ भाई तुम सही लिख के आए हो, और मार्क्स मिल जाएंगे। देखो ये पंक्चुएशन का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट देना है, ठीक है। खत्म हुआ ये पेपर, और ये है अपना लास्ट पेज। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये लास्ट पेज भैया ने क्यों रखा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है लास्ट पेज। जब भी अगर तुम मान लो सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हो, लिटरेचर सेक्शन, ठीक है, लिटरेचर लिख देता हूँ, तो याद रखना आंसर स्टार्ट करने से पहले ही आखिरी में कीवर्ड लिख देना। जैसे मैंने बताया था ना, जो भी कीवर्ड तुम घर से याद करके आओ, डाउन पार हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा उसमें हो गया सपर हो गया, फिर जितने भी कीवर्ड तुमको याद है, बंच ऑफ क्रूक्स हो गया, ये सारे वर्ड इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर को लेजिटिमेट बनाने के लिए। अगर रीडिंग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो सेक्शन ए, तो हो सकता है पोएट का नाम पूछ ले स्टार्ट बेस्ड क्वेश्चन में। तो जो भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो तुम भूल सकते हो, वो पहले ही जाना आंसर शीट के आखिरी पेज पे, लास्ट पेज पे ऐसे रफ हेडिंग डाल करके लिख लेना, नोट कर लेना, ताकि अपने 3 घंटे में
ये तुम एक समझ लो एक वर्ड्स बैंक बना लो यहाँ पर, जो चीज़ें भूल सकते हो उसका एक बैंक बना लो, कलेक्शन बना लो, और फिर वो सारी चीज़ें आंसर्स में अपने इंक्लूड कर सको, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। आई होप ये वीडियो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, समझ आई होगी। प्लीज़ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्रश के साथ शेयर करना ये वीडियो। सबके मार्क्स बचाने हैं यार, 25 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो अगर इस वीडियो में बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हो। एंड ये टॉपर शीट तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पढ़ लेक्चर पर मिल जाएगी, नोटिफिकेशन छेड़ दो, अगली कोई मिस ना हो। एंड देन करना क्या है, अभी ये वीडियो देखने बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 100 क्वेश्चन करा रखे हैं, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।